नवाज, खूब याद दिलाया तुमने। नवाज, भाई साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये नवाज आपके इतने खिलाफ क्यों था? खिलाफ होने की भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और यकीनन उसके पास कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मुझे आज भी याद है जब आपने नवाज को थप्पड़ मारा था, कैसे तिलमिला उठा था। जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इलाका मेरा है, इधर कोई मदाखलत नहीं करनी। और अगर मैंने की तो क्या कर लोगे तुम? बर्दाश्त नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा तुम कौन हो। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं धमकी नहीं देता, जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम इस धंधे में आए हुए, और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी मेरे सामने। मालिक ने तरस खाकर तुम्हें काम पर क्या रख लिया? तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगे हो। इसीलिए तुम अपने घर वालों का नहीं बताते। पता नहीं तुम्हारा बाप कौन है। तेरे मुंह से एक और लफ्ज निकला ना तो ये 6 की 6 गोलियां तेरे सर में डाल दूंगा। मारेगा तू तब जब खुद जिंदा बचेगा। ये क्या हो रहा है? बंदूक नीचे करो। मालिक, ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। 2 कौड़ी की औकात नहीं इसकी, आपने इसे सर पर चढ़ाया हुआ है। दिलावर बंदूक नीचे कर ले। मैंने कहा ना बंदूक नीचे कर ले। दिलावर तुमने सुना नहीं? बंदूक नीचे कर लो। जा, चला जा। जब मैंने तुम दोनों के इलाकों को तकसीम कर दिया था तो फिर एक दूसरे के इलाके में मुदाखलत क्यों की? जब ये सेठ अमीर लोग हमारा हिस्सा हमें वक्त पर दे देते हैं तो फिर इन्हें डराने धमकाने की जरूरत क्या थी? मैं तो बस उनके दिल में डर बिठाना चाहता था। मुझे उनके दिल में डर पहले का ही था, ये उन्हें बगावत करने पे मजबूर कर रहा है। तुम्हारा कहने का ये मकसद है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया? सही कह रहे। हमारा काम डर को पैदा करके रखना है, डर खत्म करना नहीं है। मुझे हैरत है, दिलावर इतने कम अरसे में सारा काम सीख गया, तो तुम इतने सालों से काम नहीं सीख सके। आइंदा ऐसी गलती नहीं करते, समझे? और आइंदा अगर मेरे घर वालों के बारे में या मेरे बाप के बारे में बात की ना तो वो तेरे मुंह से निकला आखिरी लफ्ज होगा। देखा आपने, आपके सामने मुझे मारने की बात कर रहा है। सही तो कह रहे। जब तुम किसी की जातियात में दखल अंदाजी करोगे वैसे ही करो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, दोबारा गलती नहीं करनी। जी भाई साहब। जाओ। दिलावर, अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो, वरना इर्द गिर्द के लोग इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन और जवानी याद आ जाती है। जब मैं तुम्हारी उम्र में था
तो बिल्कुल तुम्हारी तरह निडर और दलीर होता था, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सिखा दिया कि ज्यादा दिलेरी ज्यादा दुश्मनी पैदा करती है। तुमने अभी बहुत आगे जाना है, जोश में होश, समझे? वैसी दुश्मनियों की फिक्र नहीं है मुझे, वरना मैं इस काम में ना आता। समझने की कोशिश करो दिलावर, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हर बार जीतने की कोशिश नहीं करनी। अगर हर बार जीतने की कोशिश की तो लोग तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, बिला वजह की दुश्मनियां बढ़ेंगी। जोश में होश रखो। जी। जाओ। हाशिम, मुझे पैसे भेजे थे, मिल गए? हाँ लाला, मिल गए थे। लेकिन इतने सारे पैसे लाला तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? मैं महीने पहले से ज्यादा पैसे भेज देते हो। आखिर तुम शहर में कर क्या रहे हो? और वक्त आने पे सब तुझे बताऊंगा। फिलहाल जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर, संभाल के रख पैसे और अम्मा का ख्याल कर। अच्छा लाला, मिलने कब आओगे? अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है, उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती है। याद तो मुझे भी बड़ी आती है अम्मा की। भला ठीक होएंगे तो आऊँगा ना। अच्छा लाला, अम्मा से क्या कहूँ? तू अम्मा को बोल के लाला दुबई चला गया है, तो कुछ अरसे बाद लौटेगा। अच्छा, एक बात पूछूं तुझसे? पूछ। कहीं तू कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा ना? छोटे, कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए होता है। रुपया पैसा होना, कानूनी गैर कानूनी सब एक है। मुझे तेरी बातों से बहुत खौफ आ रहा है लाला, कहीं तू गलत रास्ते पर ना निकल पड़े। अरे सुन, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। अम्मा का ख्याल रखी। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है? कोई नाराजगी है मुझसे? मैं भला आपसे क्यों नाराज हूँ? तो फिर बात क्यों नहीं करते हो मुझसे? जब भी मिलते हो कतरा आकर गुजर जाते हो। एक ही हवेली में रहते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह पेश आते हो मुझसे। वो मालिक इंतजार कर रहे हैं मेरा, बुला रहे हैं मुझे। बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूँ अब्बा हवेली में नहीं है, बाहर गए हैं वो। जवाब दो, क्यों बात नहीं करते मुझसे? गलत कर रही हैं आप ये सब। क्या गलत है? तुम्हारा रास्ता रोकना गलत है, तुमसे बात करना गलत है, या तुम्हें पसंद करना गलत है? गुस्सा आ रहा है? चाहो तो थप्पड़ मार लो। जोड़ नहीं है जी कोई हमारा। मैं जोड़ तोड़ की कायल नहीं हूँ। आप देने और मरात। किसी लम्हे में आकर रात और दिन भी एक हो जाते हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको मुझसे 1000 गुना बेहतर इंसान मिल जाएगा। मैं आप पे काबिल नहीं हूँ। तुम काबिल हो, इसीलिए इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, तुम पर वारी जा रही हूँ, और तुम हो कि तुम्हारी अकड़ ही नहीं कम हो रही। अकड़ नहीं है जी, मालिक का नमक खाया है।
मालिक ने अपनी हवेली में और अपने दिल में हमें जगह दी है। नमक हरामी नहीं कर सकता। ये नमक हरामी नहीं है दिलावर, मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत। इसके बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। इज्जत है आप मालिक की, और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ऐसी कोई हरकत कभी नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं मालिक की नजरों में गिर जाऊं। इजाजत दे। दिलावर, पूरे इलाके में हमारा नाम है। हर कोई हमसे हाथ मिलाकर रखना चाहता है। मैं जानता हूं कि एक दिन आएगा जब पूरे शहर में हमारा नाम होगा। मालिक, मैं आपकी कामयाबी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो इससे यही उम्मीद है। मैं जानता हूं मेरे पास हुक्म का इक्का है, और मेरी ख्वाहिश है कि आज से मेरा सारा कारोबार दिलावर संभाले। दिलावर, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। और मैं? मतलब ये कि जो इतने सालों से मैं आपके साथ हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, या आपको मुझ पर अब यकीन नहीं रहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और रही बात यकीन की, तो तुम सिर्फ बोलती हो और दिलावर का काम बोलता है। पागल बना रहा है वो आपको। उसने आपकी आंखों पर अपनी मक्कारी की पट्टी बांध रखी है। मुझे पता है ये आप अपनी नहीं, उसकी जुबान में बात कर रहे हैं मुझसे। आपके लिए अच्छा होगा आवाज नीची रख के बात करें। मालिक के साथ ऐसी गुस्ताखी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब तू भी मुझ पर हुक्म चलाएगा? ये मेरा और उनका जाती मामला है, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे?